15 दिन में, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में सारे पेन मारकर, सारे डिजीज मारकर ठीक। नहीं तो बोलते हैं कुल्ले चेंज करा लो, घुटने चेंज करा लो, लीवर किडनी चेंज करा लो, हार्ट चेंज करा लो, पूरा शरीर बदलने में लगे हुए, उसके पीछे उनको पैसे मिलते हैं खूब जोरदार। एक एक प्रोसीजर के 50,000 से लेकर के 5-10 लाख रुपए ले लेते हैं, और एक के बाद फिर दूसरे में आदमी फंसता चला जाता है। ये जुआ जैसा है, आदमी जुआ खेलता है ना, 99% लोग उसमें लुटते हैं, 1% लोग कुछ कमाते हैं। ये हालात है। तो ये जुआ मत खेलो, योग कर लो, आयुर्वेद का प्रयोग कर लो। अब क्या हाल है बेटा, इधर आओ। हाँ, तो एवियन से क्या क्या हो गया था? एवियन से बाबा जी मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, पूरी टांगों में दर्द रहता था और बिल्कुल नहीं चला जाता था। अंदर की हड्डियां घिसने लगती हैं, खोखली हो जाती हैं एवियन में, ANA। और ये एवियन, ANA, RA फैक्टर, CRP और बहुत तरह के वात रोगों के अलग अलग श्रेणियां हैं, फाइब्रोमाइल्जिया, सब वात रोग है। अब क्या हाल है बाबा जी? उसके बाद मैंने ऑपरेशन करवाया। हाँ। सर्जरी करवाई, मेरा बोन मैरो उन्होंने लेग्स में ट्रांसप्लांट किया, तो उसके बाद भी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। 4-5 महीने मैंने मेडिसिन खाई, पेन किलर, पेट में इंजेक्शन लिए रोज़। कितने बोन मेरो चेंज कर दिया, पेट में इंजेक्शन लगता था हर रोज़, फिर भी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई उसके बाद भी। कहते स्वस्थ बोन मेरो डाल देते, तेरा वाला गड़बड़ हो गया। अरे अपने वाला ठीक कर लो ना, अपने लिवारा, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन ठीक कर लो ना। ये जुगाड़बाजी करने में लगे। उसके बाद फिर बाबा जी मैं यहाँ आई, यहाँ आके मेरे 2-3 दिन बाद ही मेरी बिल्कुल पेन बिल्कुल ठीक हो गई। 2-3 दिन में? 2-3 दिन में। अब उसमें क्या कराते हैं? उपवास कराते हैं और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं। अब देखो एक छोटा सा सिद्धांत, भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ। इतना उपवास करो कि तुम्हारी जठराग्नि ऐसे उद्दीप्त हो जाए, वो सारे रोगों को भस्म कर देती है, वात को, कफ को, पित्त को, इन्फ्लेमेशन को, जितने भी डिजीज मार्कर्स हैं, पेन मार्कर्स हैं, जितने भी विकार हैं, खा जाए। भूख, एक बार तो भूखा रहने पर आदमी लगता है अरे भाई कैसे चलूंगा, कैसे जीऊंगा। अरे हर आदमी कम से कम 40 दिन तक तो 100% भूखा रह सकता है, मैंने करके देखा हुआ है, बाकी दूसरों की बात नहीं। 40 दिन तक। चालीस दिन तक तो नारियल पानी पर रह के हमने देखा, और 10 दिन तो जल उपवास करके देखा, जल पर। तो तुम जिनको बीमारी हो गई है ना, बाकी उपचार तो एक तरफ है, ये काम कर लो तो आज से तुम्हारा सबका भोजन बंद, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और मरोगे नहीं, ये मेरी 100% गारंटी है। सारे रोगों से तरोगे। और किसी को और जल्दी ठीक होना है तो निर्जला उपवास कर लो। कितना? निर्जला उपवास में तो पूरा शरीर के टॉक्सिन्स ऐसे धुल जाते हैं, और एक ही दिन में 1.5-2 किलो तो वजन कम हो जाता है, और शरीर ऐसे लगता है कि बस अब हवा में उड़ सकते हैं। आकाश गमन की सिद्धि हनुमान जी की तरह होने वाली है। अब ये ठीक होगी बिटिया। और फ्रोजन शोल्डर भी था? हाँ जी, ये बिल्कुल मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे नहीं उठता था, और बोल दिया रोटेटर का टीयर था, डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन करना पड़ेगा या स्टेरॉइड लगाओ। अब तो ये इतना जाता है, मेरा इतना हाथ ऊपर जाता है, काफ़ी फ़र्क है इसका। और रात को सो नहीं पाती थी मैं, सारी रात जाके काटती थी। अंदर चीज चप 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 चप। अब बेटा यहाँ से जो सीखा है ना, हाँ जी, अब इसको पूरा अपनाना। हाँ जी, पूरी भक्ति से एक अनुष्ठान की तरह योग करना, जैसे आज कराया ना। हाँ जी। अच्छा, जब तुम मेरे सामने होते हो तब तो तुमको लगता है कि पता नहीं तुम कौन से लोक में आ गए हो, योग लोक में आ गए हो। ऐसे ऐसे ही किया करो। और रोज मैं तुम्हारे सामने रहता हूँ, तुम ना देखो तो तुम्हारी मर्जी। और तुम्हारे घर में भी आता हूँ आकाश मार्ग से। कुछ तो मेरी इतनी इज्जत करते हैं, सुबह 5 बजे के बाद सोते ही जाग जाते, सोते ही नहीं। और कुछ बेशर्म पड़े रहते हैं, अरे बाबा कर रहा है, कर लेंगे। चलो खुश।
जय हो, खुश रहो। हाँ बहन, तेरे को क्या हो गया था? थायराइड? तगड़े हो जाती माताएं बहनें थायराइड की बीमारी। मैं ब्यावर से आई हूँ। हाँ, मेरा पहले वजन बहुत 107 किलो से ऊपर था। 107 किलो? हाँ, है ना, तो अब 102 रह गया। वजन 5 किलो कम हुआ कितने दिन में? आज 5वां दिन है। एक दिन में 1-1 किलो वजन कम हो रहा हमारी बहन है का। ना, और मेरे से पहले ऐसे बिल्कुल चला भी नहीं जाता था, थोड़ा सा भी चाहती हो सांस बढ़ने लग जाता था, पसीना आने लग जाता था। अब वो भी नहीं है, मैं पैदल भाग लेती हूँ, कल भगी भी थी। कोई भगी भी थी? हाँ पहले चलना मुश्किल था। हाँ। और यहाँ आकर के ना, जैसे मैंने कहा ना, खाने पीने और इस सारी चीजों में अंदर के रोग विकार दोष निकलने लगते हैं। और पहले खर्राटे भी बहुत आते थे, जो पास में पड़ोस में कोई सो नहीं पाता था, अब वो भी नहीं आ रहे हैं। लो भाई, ये किसने बताया? मेरी बहन करने रहती है ना, मेरी सिस्टर आई हुई है। बहन ने बताया? हाँ। और बहन तू तो रात को तो पूरी रोहित डॉक्टर साहब भेजे हैं मेरे को, उनका लड़का डॉक्टर है। लो, अब वही अब पैसे दिए। बहन जी कितनी उम्र है थारी? 40। 40। अब तेरे को 20 की कर देंगे, तेरा वजन रिवर्स हो जाएगा, तेरी एज रिवर्स हो जाएगी, तेरा वेट रिवर्स हो जाएगा, और सारी तू दोबारा से ऐसी हो जाएगी जैसे नई नई ब्याह ली आई थी ना। हाँ, अब तगड़ी हो गई जी मारी। मैं ब्यावर में बोले थे कि आप जाके आओ, फिर हम भी चलेंगे। हाँ, और आंखों की रोशनी भी मेरे को आंखों से, अब आप कहोगे ना, वो देख लो, वो लाइट दिख रही है, वो पेड़ दिख रहा है, पहले मेरे को नहीं दिखता था। लो, दूर का दिखता ही नहीं था। हाँ, अब मेरे को सब दिख रहा है। रात को इनको बताई ना, मैं वो पाइप दिख रहे हैं अंधेरे में। अंधेरे में देखने लग गई? लो, पहले उजाले में नहीं दिख रहा था। इसका तो पूरा कायाकल्प हो गया। इनको बताई थी मैं। अच्छा, ये बहन जी साथ में है? हाँ, 7 जने आए हम। 7 जने आए? ब्यावर से। जाओ, खुश जाओ जाओ, पूरे इकट्ठे होके आए, रिश्तेदार मिलने जुलने वाले। चलो भाई, साथ के साथ चलते हैं। साथ आए। और ये बहन जी तो योगी नहीं है, सबको प्रेरणा देती है, जुड़ो योग से। अच्छा, एक बात तो है, हमने बिगाड़ा किसी का कुछ भी नहीं, इसलिए हमें गाली देने वाले और हमारे लिए ताली देने वाले खूब हैं दुनिया में। लेकिन हर घर में 10 आदमी है, 5 आदमी है, तो 1-2 स्वामी रामदेव का प्रशंसक जरूर मिलेगा। घर में लड़ाई हो जाती है, बोले बाबा के बारे में कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा, बोले बाबा तेरा क्या लगता है, बोले बाबा हमारा सब कुछ लगता है, बता तू क्या करेगा। मतलब हर घर में योग के समर्थक। अरे अच्छा, लोग फालतू में विरोध कर रहे। अरे तुम्हारा रामदेव ने बिगाड़ा क्या है? अच्छा, रामदेव का विरोध, योग आयुर्वेद का विरोध, स्वदेशी का विरोध कोई विदेशी ताकतें करें, देश के दुश्मन करें तो बात समझ में आती है। अपने ही देश के लोग बावड़े कहीं के योग में कुछ नहीं रखा, योग याग में कुछ, अब मरे जा रहे हैं। आपने क्या ठीक किया? आचार्य जी, पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। आप में मुझे अपने पिता, भाई और बेटा सब कुछ नजर आता है, और मतलब सब आप ही दिखते हो मेरे को जब भी मैं योगा करती हूँ, और मुझे कुछ नहीं सब दिखता। नाम रूप स्वरूप में गुरु भगवान को देखना, ये मैं रोज कहता हूँ, तो उससे जीवन में इतनी तृप्ति मिलती है। हाँ, और जब से मैंने मतलब होश संभाला था, तब से मेरे माइग्रेन था, जब से मुझे पता चला है तब से मतलब संभाला। इतना पुराना, ये माँ बहन बेटियों को, आजकल भाइयों को भी बहुत है माइग्रेन। और हमारे 3 हॉस्पिटल हैं, 10 हमारे घर में डॉक्टर हैं, फिर 10 डॉक्टर, 3 हॉस्पिटल, और फिर भी मेरा माइग्रेन ठीक नहीं हुआ था। और 2024 में मैं है ना, जो मेरी सिस्टर को लेके आई थी, उनकी अर्थराइटिस था, मैं लेके आई थी 6 मार्च को, तो उनके साथ थी मैं, वो व्हील चेयर पे थे, उनके साथ उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाई थी योगा वगैरह, उनके व्हील चेयर पे साथ रखती थी। तो मैं जाते वक्त है ना, मेरे को लीच और सींगे लगाई, और मैंने सिर्फ योग प्राणायाम किया यहाँ पे सुबह आके। उसके बाद मैं घर गई, तो उसके बाद मेरे माइग्रेन हुआ ही नहीं। लो, जो घर के 10 डॉक्टर और 3 हॉस्पिटल हैं वो ठीक नहीं कर सके, वो खाली प्राणायाम से ही ठीक हो गया। और मैंने नशे किया था यहाँ पे, और घर पे जाके होम हवन किया था, वो सामग्री लेके गई थी। और हमारे सब डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि किसी के कुछ भी हुए तो वहाँ ले जाओ, तो मैं उसके बाद 6 जनों को लेके आई थी। अभी 19 सितंबर को डॉक्टर भी योगी हो गए, अब घर में बदलाव आ गया। सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल में रहने वाले लोग, उनकी श्रद्धा होगी कि भाई जो अच्छे हो रहे हैं तो भाई अच्छी बात है। और 7 जनों को अभी चलो लेके भाई, आई ऐसे हूँ। डॉक्टरों के लिए भी अभिनंदन है, जो योग का, जो एक सनातन शाश्वत सत्य है। ये तो ऋषियों की विरासत, कोई बाबा रामदेव की बात नहीं है ये कोई।
चलो खुश 7 जनों को भी लेके आऊँ। आशीर्वाद दीजिए बाबा जी कि मैं ऐसे ही सबको लेके आऊँ और सबको योग मार्ग पर लगा देवे। मैं मेरे साथ हैं, मैं उनको बुला लूँ अगर लो आप ये उनको दे देना आशीर्वाद। 7 जने 7 जने लो सबको आशीर्वाद। जा आ दीदी इधर आ। हाँ। सबको योग में, अरे अनुलोम विलोम करो, तुम तो बैठे बैठे फिर कितनी बार मुझे बोलना पड़ता है, करो। आदत नहीं ना, ओम स्वामी योग जी। की आदत बनाओ। जी मेरी बहना, जी, मैं आगरा यूपी से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम नीरू है। नीरू जी, और मैंने आपको देख देख के, टीवी पे देख देख के, मुझे क्रिटिकल थायराइड था। थायराइड बहुत हो रहा है आजकल, माँ बहन बेटियों को भी, जेनेटिकली भी हो रहा, भाइयों को भी हो रहा है। और मैंने बहुत दवाई खाई कितने 2010 साल से मैंने 2010 से 2000 18 तक थायरॉक्सिन ही लेती रही। ओए राम, डॉक्टर बोलते थे कि आप मतलब लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी। अब कब से छूट गए? मैंने 2019 में योगा करना शुरू किया लगातार, और मेरी प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी मेरा 5 साल का बेटा है। लो योग और से अब मैंने बच्चा भी हो गया। सिर्फ टीवी पे देख देख के किया, और अभी मैं यहीं आई हूँ, और मैं यहाँ थोड़ी सी सेवा भी कर रही हूँ परिधान में कुछ दिनों के लिए। बस आपसे मिलना था, आशीर्वाद और लेना थायराइड था। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ अभी। गोली कब से बंद है? 2021 से बंद हो गई 2021 से गोली बंद, सारी गोली बंद। थायरोग्रिड ले लो, धनिया का पानी ले लो, उज्जैन सिंहासन कर लो, ये पॉइंट दबा लो, छोटी सी बात। थायराइड ठीक, यहाँ दबाने से बीपी ठीक, यहाँ दबाने से शुगर ठीक, यहाँ दबाने से किडनी ठीक, यहाँ दबाने से आँख ठीक, यहाँ दबाने से थायराइड और गला ठीक। हाँ, यहाँ दबाना, कभी यहाँ दबाओ। आजा बेटा, ओम स्वामी जी। थायराइड भी ठीक हो जाए, लीवर किडनी सब। आओ जल्दी आओ बेटू। हाँ, बड़ी बड़ी बीमारियां, अनुलोम विलोम कर लो मेरे साथ साथ, करो। देखो मैं भी करता हूँ। ओम मेरी बेटी, क्या नाम बेटा? ना सोनी, भावना, कहाँ से आई हो? राजगढ़ एमपी। क्या फायदा हुआ? बाबा जी मेरे को अस्थमा था, बहुत ज्यादा था। अस्थमा, ये वात, थायराइड, पित्त, कफ, शुगर, त्रिदोष। माइग्रेन, चारों प्रॉब्लम थी मेरे को बहुत ज्यादा। और चारों ही 2 ही महीने में, शुगर और थायराइड तो 2 महीने में ठीक कर लिया 2 महीने में पूरा। और आज 12 साल हो गए दादा बाबा जी। लो शुगर, मैं मीठा डेली खाती हूँ, और 2 टाइम खाती हूँ, और 4 टाइम भी खाती, लेकिन मेरी शुगर सही है। लो भाई, शुगर ठीक कर ली, और अब रोज थोड़ा ही थोड़ा खाना बेटा। हाँ नहीं, थोड़ा ही खाती हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल थायराइड भी नॉर्मल है, शुगर भी, और माइग्रेन तो इतना ज्यादा था बाबा जी कि मैं गिर जाती थी। मतलब ना अचानक की बात करते एकदम इतना सिर दुखता था कि मैं मतलब चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा, आंखें नहीं खुलती थी। अब हमारी बिटिया छोटी सी बाबू को बड़ी बड़ी बीमारियों ने घेर लिया, दबोच लिया था, ये सबको चक्रव्यूह तोड़ के बाहर निकल आई। चलो, क्या नाम बताया? भावना। भावना के लिए जोर से अच्छी से ताली बजाओ। भावना के साथ योग करो। भावना माने श्रद्धा के साथ, और बस करना तो पड़ेगा। अच्छा, ये तो बड़ी सी फाइल लेके घूम रहा है। इतनी मोटी सी फाइल में क्या लेके आया बेटा? गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं योग शिक्षक हूँ। हाँ। और ब्रेन ट्यूमर का कैंसर भी 3 महीने में ठीक हो गया है? तो ये सारे जो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा और माइग्रेन, स्लीप डिस्क, साइटिका, सारे पेशेंट की फाइल है जो ठीक हुए हैं। लो भाई, ये तो सबका प्रमाण लेके आया। क्या नाम बेटा? कमलेश सोनी। कमलेश सोनी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये तो सबका पूरा डेटा रिकॉर्ड इसने मेंटेन किया हुआ है। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन। ये सर ये भावना सोनी मेरी पत्नी है। चलो, योगी योगिनी, ये जोड़ा बढ़िया आ गया योग वाला। और ब्रेन कैंसर किसका ठीक हुआ? ये अमरावती से इंजीनियर, 72 साल के हैं, प्रोस्टेट, ये फर्स्ट पे प्रोस्टेट था, 10-10 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ता था, और ब्रेन ट्यूमर कैंसर वाला, और घुटने खत्म, सबका ऑपरेशन का बोला। ब्रेन ट्यूमर की कोई गारंटी नहीं, मर सकती। अभी ये मरा पूरे नहीं? ठीक 3 महीने में ठीक हो गए बाबा जी। लो भाई रे, पूरा शरीर कंडम। 3 महीने में ब्रेन प्रोस्टेट ट्यूमर भी ठीक, ब्रेन प्रोस्टेट भी ट्यूमर भी ठीक, ठीक, घुटने भी प्रोस्टेट भी ठीक, ठीक, बाल घुटने काले भी आ गए इनके वापिस। बाल काले आने लग गए? हाँ बाबा जी। अमरावती महाराष्ट्र के पेशेंट है ये, मेरे संपर्क में आए फोन से, मैंने इनको फोन से ही गाइड किया। अब ऐसे
जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं ना, ये जो सुख है वो दुनिया में किसी सत्ता से, संपत्ति से, किसी धन दौलत आपकी से कृपा नहीं है मिल बाबा जी। 20 साल से विगत निःशुल्क क्लास चला रहा हूँ। 2, 3, 4 जितनी भी क्लास हो जाए चला देता हूँ। किस जगह चलाते हो? राजगढ़ धार MP। हाँ, तो मैंने ये बात लोगों से तो कही कि भाई रोज खुद करो, रो को कराओ। आपने तो कुछ बालक तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात 100% मानी है। जोरदार। आपने गुरुदेव गुरु दक्षिणा में सेवा मांगी थी, मैंने पूर्ण भाव से आपको समर्पित की है। इधर आओ। लो आशीर्वाद। सदा बनाए रहे। और देखो ऐसे, हाँ लो भाई, खुश रहो। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 43। लो 46 में 43 में ऐसे लग रहे हैं जैसे 30-35 साल के अभी नए नए बच्चे। हाँ चलो, ऐसे होना चाहिए। खुश रहो, ऐसे योगी बच्चे हों, बात माने, योग करे कराएं और योगमय जीवन जिए। ले जाओ बेटा। अरे फिर तुम तो फिर नीचे आ गए। भारत माता की। ओए राम, ये तो स्वामी जय जी जयकार। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं MP से आनंद कुमार सेन, शिक्षक, और ये मेरी मैसेज है जो ब्यूटिशियन है। हमारी 2005 में शादी हुई थी और आज हमारी सालगिरह भी है। ये जब से शादी हुई है और बचपन से ही इनको साइनस था, ओए राम। नाक से ब्लड आता रहता था और बहुत सिर दर्द होता था। तो नाक से कफ भी आए, ब्लड भी आए, सिर दर्द भी? कान में सुराग भी थे। अच्छा, तो शादी में जब फेरे हो रहे थे तब तो दर्द ना हुई? नहीं, शादी करके जब आए तब हम फिर इंदौर गए पहले सर। तो इंदौर में चेकअप कराया तो बच्चा पेट में आ गया था। उसके बाद से दवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग फिर योग से जुड़े, आपका TV पर देख करके। और दवाइयाँ वो वहाँ की चलती थी नागपुर की, तो उसमें चक्कर आने लगे थे, बच्चा पेट में आता था तो इनको लिए सुसाइड करने की स्थिति बनती थी। पूरा झिलमिल दिखता था। बहुत योग किया, 3-3 साढ़े 3 बजे से उठ करके। अब और क्या हालत है? 4-5 एबॉर्शन भी कराने पड़े। अब वो लेकिन जब जब से- दवाइयाँ, सिंथेटिक दवाइयों से जो भी बच्चा आए वो खराब हो जाए। जब से योग किया पता ही नहीं चला, 3 महीने निकल गए, बच्चा भी 9 साल का हो गया हमारा। लो। वो भी योग करता है, अब मैं भी। संतान सुख में मिल गया, आरोग्य का सुख में मिल गया, आरोग्यम धन अभी संपदा। 3-4 महीने से इनके लिए बहुत दर्द हो रहा था यहाँ पर। तो ना तो सोनोग्राफी में कुछ निकला, ना एंडोस्कोपी में निकला। उन्होंने गैस्ट्रिक की दवाई कर रहे थे, एलर्जी उसकी, एसिडिटी की। अब ठीक होगी बिटिया। तकलीफ बहुत थी, असहनीय। हम लोग परेशान थे, जबलपुर गए, वहाँ पर CT स्कैन में उन्होंने पैनक्रियाज में सूजन बताई, तो एडमिट कर लिया वहीं पर। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने कहा तो जैसा तुम्हें करना, परेशान हो। वहाँ पर एडमिट किए रहे 4-5 दिन। वहाँ से फिर दवाई लेके अच्छा, आए। कई बार उधार में भी कर लेते हैं और फिर पेशेंट तभी छोड़ते हैं जो पैसे आ जाते लेकिन हैं। ऐसा योग कर करके स्वामी जी दवा भी बंद कर दी, एक दवाई बस ले रहे, और फिर आपके यहाँ आए और उतने 5 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं। अब पूरा ठीक है बाबू? आराम भी है। इसको देने गुड़िया को। अब तेरा दर्द ठीक है बाबू? ठीक है। ठीक है ना? ला, अब ये पेट का दर्द, पेनक्रियाज का दर्द, पेनक्रिएटाइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, अंदर के इन्फ्लेमेशन और कुछ नहीं। चलो बेटा खुश। अब ये तो बोल नहीं पा रही हमारी बिटिया, ज्यादा ही भावनाओं से आप लाभित है। चलो खुश रहो। ये तो कुछ भाई बहनों से हम पूछते हैं, ये तो हर घर में योग के प्रमाण हैं, हर गांव गली मोहल्ला में। क्या नाम ओम है? गुरुजी, सपना चौधरी, मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? हाँ जी। चलो भाई, सपना का क्या सपना पूरा हो गया? मैं 2021 में आई थी। मेरे लीवर किडनी में सब में शिस्ट थे। लीवर किडनी में सब जगह सब सिस्ट, में अंदर सिस्ट। गांठे गांठे हो गई। लो हाँ, और मेरा BP बहुत हाई रहता था और बुखार नहीं टूटता मेरा। 2021 में सबने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया, गंगाराम में, फोर्टिस में। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए? किडनी लीवर दोनों के लिए। अरे राम, अब उसमें 1 करोड़ से ज्यादा तो पैसे खर्च। और आदमी के जब अंदर के कलपुर्जे बदल जाते हैं ना, तब आदमी को लगता है मेरा मतलब ओरिजिनल लाइफ तो है ही नहीं। फिर आदमी मतलब हर कदम पर ना एक भय में जीता है। हाँ, फिर कोई रास्ता नहीं सूझा। फिर मैं आपको देखती थी, फिर मुझे कुछ मोटिवेट वो मिला, फिर मैंने लगा के मम्मी चलो को एक- भेजा। फिर मम्मी ने आपसे बात की तो मैं फिर यहाँ आई। तो जब से मैं अब तक अच्छी हूँ, लेकिन बीच में मुझे ये घुटने में सिस्ट हो गई। अब चीज होने लग गई, अब ये वेरिकोज वेन्स भी होने लग गई, आधा हिस्सा जाम हो गया।
अब यहाँ आके मुझे बहुत फायदा, और हार्ट बीट बहुत बड़ी रहती मुझे। 5 दिन हो गए, 3.5 किलो वेट लॉस हो गया मेरा। और वो लीवर किडनी ट्रांसप्लांट का क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ कोई कुछ नहीं। सपना के सारे सपने पूरे हो गए। अभी तो कम है, ऐसे ही करती रहूंगी, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मेरे पे मैं सही ठीक है। करूंगी। मेरी बहन ठीक है, सपना आपका चौधरी, आशीर्वाद चाहिए बस हाँ, इसने छोड़ियो मत जी है ना। हाँ, और आती रहूंगी लापरवाही, आपसे हाँ लापरवाही नहीं करना। कई बार क्या होता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, फिर आदमी इग्नोर कर देता है, लापरवाह हो जाता है। जय हो बाबूजी। क्या नाम है? सरजीवन है बाबा जी, सरजीवन। सरजीवन जी लो, सरजीवन को क्या जीवन मिला? बाबा जी मेरे को ना पहले कमर में प्रॉब्लम हुई थी। मैंने दिल्ली में दिखाया डॉक्टरों को, मेरा कार्ड था सरकारी, तो बोले इसका रिप्लेस इसके लिए जो ना सर्जरी होगी, तो मैंने सर्जरी नहीं करानी चाहिए। फिर मेरे को डॉक्टर मिले LNJP हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरे को योग बताया, योग करो, तो आसन बताए, और बोले बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं 50% तो उसी दिन ठीक हो गया सर। क्या बात है। फिर दूसरा मेरे यहाँ नी प्रॉब्लम हो गई। 3 हॉस्पिटल में दिल्ली में मैंने दिखाया, तो सभी बोले इमीडिएट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं फिर एम्स में गया, एम्स में 2 डॉक्टरों के पहले ने मेरे को देख के ये उनका एक्सरे देखा, उन्होंने बोले नो नीड। मैं 50% तभी ठीक, और मैं एक्सरसाइज बताई जो यहाँ करते हैं आपको, मैं 2007 से फॉलो कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पूरा प्रोग्राम देखता हूँ सर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72। लो भाई, 72 में सब रिपेयर कर लिया शरीर। और दूसरा बाबा जी, मेरे यहाँ ना बड़े बड़े मस्से थे, बड़े बड़े यहाँ पे मैं गोद नरक लेता हूँ। घर वाले ने 2-4 दिन तो मेरे कहा मत लेके आओ यहाँ पे, लेकिन मैंने वो लिया तो मेरे वो पता नहीं कब चले गए, निकल गए। गोधन अर्क तो ऐसा है, सारे शरीर को अंदर तक धो देता है। अब तो लोग इतने बावड़े हैं, गोमूत्र पी रहे, बताओ गोमूत्र पी रहे। अच्छा, कुछ लोग तो इतने बदमाश हैं, ये गोमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले, गाय को माता कहने वाले, और बोले गाय तुम्हारी माँ है तो जो सांड है वो तुम्हारा बाप है, और इन गाय मूत्र पीने वालों को, गोबर खाने वालों को हम खत्म करेंगे, गजवाई हिंद करेंगे। और उनके साथ हमारे वाले भी बावड़े मिल लेते हैं, अपने घर वाले। अरे भाई, अपनी गौ माता में इतनी शक्ति है, यदि 1 चम्मच गोमूत्र सुबह सुबह हिंदुस्तान पीना शुरू कर दे, 99% रोग मिट जाएंगे, अंदर तक साफ हो जाएगा शरीर, तन मन आत्मा शुद्ध हो जाएगा। 1 चम्मच गोमूत्र पी लो और 1 गिलास गाय का दूध पी लो, सारे 100 साल तक एकदम ठाड़े होकर के जियोगे। लेकिन लोग जो है ना, पता नहीं किस गफलत में दारू पीवेंगे, बावड़े कहीं के, और क्या क्या उल्टा पुल्टा पिएंगे, कोका कोला पेप्सी पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे। चलो आओ। गिलोय बाबा जी, मैं पूरे परिवार को सुबह गिलोय पिलाता हूँ उठ के मैं खुद अमृता है, अब पीता हूँ सर, सब पीते हैं। नाम इसका अमृता, बीमारी से नहीं मरने दी, रोज पी लिया, थोड़ा पिया करो, घना मत पिया। जो पीता उसको बुखार भी नहीं हुआ, मेरे को तो बुखार हुआ जिंदगी में अब तक। लो आओ, बुखार सर्दी जुकाम कोई बीमारी नहीं, 1 गिलोय से लो। लास्ट अब डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी आ गए हैं, बताओ। प्रणाम मेरी बहन। संगीता शर्मा नारनौल से। गुरुजी, जिस दिन मैं आई थी, वैसे तो मैं आपको फॉलो ही करती हूँ हमेशा, जिस दिन आई थी उससे अगले दिन इतना सर में दर्द हुआ, इतना सर में दर्द हुआ कि हस्बैंड ने बोला कि संगीता चलो वापस चलना पड़ेगा। वापस चलो। तो मुझे भी लगा कि हाँ सच में मुझे वापस जाना पड़ेगा, बट उन्होंने कहा कि मिट्टी की पट्टी और ये सब रखो, आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में सिर में दर्द ठीक हो गया और मेरे एंकल से चला नहीं जा रहा था, और अब मैं आराम से एंकल से चल रही हूँ। देखिए एडी पर चल रही है, बिल्कुल एडी पे बिल्कुल चल रही हूँ सर, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। सुबह उठती थी तो इतना दर्द होता था, अब मैं बैक वॉक भी कर रही हूँ, उठती हूँ तो 15 मिनट बस। और सोते वक्त भी। सर गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 किलो वेट लॉस हुआ है मेरा 4 तो दिन ऐसे यहाँ आने के बावजूद 4 भी दिन के अंदर अंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, संगीता का तो जीवन ही संगीतमय हो गया। सच में गुरुजी, सच में प्रणाम गुरुजी। किसी किसी को यहाँ थोड़ा अनकंफर्ट लगे ना, चाय नहीं मिलती यहाँ, कॉफी नहीं मिलती, मनमाना खाने का नहीं मिलता, मनमानी करने को नहीं मिलती, तो कुछ को तो ऐसा लगा भाई कहाँ फंस गए। अरे फंसे नहीं हो, सारी फंसावट से बाहर निकाल रहे हैं। चलो आओ, जल्दी आओ। श्रीमती कृष्णा आर्या जी और हमारे
बाबूजी का क्या नाम है? मोहनलाल जी। बाबूजी आवाज भी आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। 2 साल से तो ठीक हो गया था। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये भी ठीक हो जाता है। इसमें लीच, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सारी थेरेपी करा। और छोटे मोटे सब सही हो गए, पायरिया, कोलाइटिस, ये सब सही हो गए। बाबूजी भी अच्छे हो जाएंगे। मुझे तो हाँ, मैं मोहनलाल समार, अधिष्ठाता गुरुकुल कातपुरी। मुझे मच्छर जाने से उल्टी करने कोशिश की, आवाज चलेगी। अब सीटी स्कैन कराने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा कि 7 सेंटीमीटर का ऑपरेशन होगा। गला काटना पड़ेगा। हाँ, अब तो थोड़ी थोड़ी बोलने लग गए। ये मैं 3 दिन पहले मिला था तब बोल नहीं पा रहे थे, अब इतनी तो आवाज निकल गई। अब यहाँ मेरा 3 दिन इलाज हुआ है, मुझे 10% लाभ महसूस हो रहा है। आशा करता हूँ भगवान की कृपा होगी, हो जाएगी। बस थोड़ा अब वो रोज गले का गरारा और इसमें मिट्टी का लेप और सब करेंगे। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, जो बताएंगे उसको कर लेंगे। जाओ खुश हो बेटा, जाओ बेटा, जाओ खुश। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई है, लीवर के लिए, किडनी के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म के लिए। बस जो बताई है ना, औषधियाँ बनाई हैं। योग भी पूरा करो, औषध भी पूरा। औषध के बाद अनुपान, खानपान, उपवास, उपासना, समग्रता में जब ऐसे अपने आप को ढाल लेते हैं ना, तो नया जन्म हो जाता है। एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से हो जाता है। चलो भाई, आज हमने आपको खूब बताया, सिखाया। अब हम भी थोड़ी देर प्राणायाम कर लेते हैं, आप भी करो। और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी पहले तो श्वसन तंत्र के ऊपर, अब पाचन तंत्र और लीवर पर जो नए नए रिसर्च करके ये बताया है कि किसी भी कारण से तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरा सिस्टम तुम्हारा गड्ढमड्ढ हो गया हो, उस पूरी नष्ट हुई तुम्हारी ऊर्जा को, डीजनरेट हुए तुम्हारे लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग, हार्ट आदि के सेल्स को, ऑर्गन्स को रीजुविनेट कैसे कर सकते हैं बताते हैं। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हमने पिछले 3-4 दिनों से लंग्स के बारे में देखा था कि कैसे अस्थमा के दौरान, सीओपीडी के दौरान और अलग अलग तरीके से जो लंग्स की डिजीज़ हैं, एलमेंट्स हैं, उनसे हम कैसे ब्रोंकोम और सोसारी गोल्ड से लड़ सकते हैं, बीमारियों से लड़ के बाहर आ सकते हैं, बीमारियों से जीत सकते हैं। स्वामी जी, अब हम आगे चलेंगे लीवर की तरफ, जो हमारा एक और वाइटल ऑर्गन है। जो हमारे 5 वाइटल ऑर्गन है स्वामी जी, उसमें एक लीवर है। और उस लीवर के बारे में देखेंगे स्वामी जी, आने वाले 4-5 दिन हम अलग अलग लीवर रिसर्च के बारे में बात करेंगे। और आज शुरुआत करेंगे एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में। ऐसी बीमारी जो एल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से होती है, जो छोटे से लिवर डिजीज से शुरू होकर लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर तक पहुंचती है। एक कारण तो ये बनता है एल्कोहल से, ये जो आइसक्रीम खाते हैं ना, उसमें करीब 50% फैट और गंदी चीज़ें होती हैं आइसक्रीम के नाम पर। ऐसे ही जो तुम ये कोका कोला, पेप्सी, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हो, ये सब लिवर का भट्ठा बैठाने वाले। जितना भी जंक फूड है, ये सब लिवर का भट्ठा बैठाने वाला है। चिप्स है और जितने भी नमकीन है, इनमें भी 30% अनहेल्दी फैट होता है। और ये सब और अलग अलग प्रकार के बिस्किट, अलग अलग प्रकार के अनहेल्दी सब चीज़ें, स्नैक्स, हाँ, और कुछ तो अपने घर में भी खूब ये उल्टा पुल्टा बना करके समोसे, पकोड़े और क्या क्या खाते हैं वो, चाउमीन, बर्गर्स और नहीं वो गोल गोल मंचूरियन, मोमोज। हाँ साहब जी, वो भी। अच्छा, इतनी बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन आदमी ना खाया जा रहा है। वो सब तुम्हारे लिवर का भट्ठा बैठा रही। तो ये एक तो है गलत, मतलब शराब से लेकर के गलत खान पान से। और किसी को साधारण जीवन जीते हुए भी लिवर खराब होता है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। वो सबका समाधान लिवोग्रिड से क्या होता है
क्रमशः डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बताएंगे। अब आपकी आंखों में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में अणुतेल, पेट पर मिट्टी पट्टी और माथे पर मिट्टी पट्टी, और इससे पूरा तुम्हारी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। वो आपके यहाँ अपने थेरापिस्ट बच्चे कहाँ दिखाई नहीं दे रहे आज? हाँ, कहाँ गए सब थेरापिस्ट? अभी थोड़ी देर में प्रकट हो जाएंगे। आप डॉक्टर साहब शुरू करो। हाँ स्वामी जी, तो हम एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की बात करें तो स्वामी जी ये जो एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है ये एक लिवर डिसफंक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। और स्वामी जी एल्कोहल इनटेक ऑफ कोर्स इसका प्राइमर इटियोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती हैं। और स्वामी जी लिवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन मतलब बसा का जमा बाड़ा हो जाता है जिसको स्टीयोटोसिस कहते हैं, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है स्वामी जी। और जो सस्टेन्ड इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से सीवियर लिवर फेलियर होते हैं स्वामी जी, और बाद में लिवर ट्रांसप्लांट से लेकर स्वामी जी लिवर कैंसर तक की सिचुएशन ज़्यादा एल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से हो जाती है। पिछले 5 दशकों से स्वामी जी 50 साल से ऐसे लोग जिनको ALD है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, उसका स्वामी जी जो इलाज बताया जाता है वो यही है कि एल्कोहल से बचें, दारू का सेवन ना करें, मद्यपान ना करें, और थोड़ा थोड़ा जो कुछ खान पान पे है उस पर नियंत्रण करें, और उसके बाद स्वामी जी स्टेरॉइड पे लोगों को शिफ्ट कर देते हैं। पर वो एक तरीके से लिवर फंक्शन को रेगुलेट नहीं करता। वो स्वामी जी इस तरीके से रहता है कि अगर लिवर खुद रीजनरेट हो सके तो वो खुद को ठीक कर सके, क्योंकि स्वामी जी हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रिपेयर की, रीजनरेशन की असीम संभावना है स्वामी जी। थोड़ा सा लिवर का हिस्सा ही बचता है तो वो ग्रो होकर पूरा अपना नया बना लेता है। तो अगर एल्कोहल सिस्टम से लोग बच जाते हैं स्वामी जी, इसकी वजह से बच जाते हैं। पर ऐसा कोई स्पेसिफिक सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न वर्ड में कोई सी दवाई नहीं है। पर स्वामी जी आज हम देखेंगे कि लीवोग्रिड के इस्तेमाल से, सर्वकल्पवात के इस्तेमाल से कैसे स्वामी जी हम इनसे बच सकते हैं और खराब हुए लिवर को स्वामी जी रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें स्वामी जी ये जो लोग हैं ऐसे जो क्रोनिक एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, बहुत दिनों तक लगातार एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो स्वामी जी लगभग 90 से 90% के लोगों के अंदर एल्कोहलिक फैटी लिवर बन जाता है, और लगभग 10 से 35% के बीच में वो एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और उनमें से भी स्वामी जी 8% जाते हैं एल्कोहलिक सिरोसिस की तरफ, और 2% लोगों को स्वामी जी हिपेटोसेलुलर कैंसर, कार्सिनोमा, कैंसर वाली हालत बन जाती है। तो ये जो पूरा इटियोलॉजी है कि कहाँ से शुरुआत होती है एल्कोहल के कंजम्पशन की और कहाँ तक स्वामी जी पहुँच जाते हैं, ये क्लियरली एल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से है। और इसके जो और फैक्टर भी है, ऐसे लोग जो जिनके अंदर जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाइड कंडीशंस हैं, जेंडर्स हैं, एथनिसिटी है, ओबेसिटी है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ भी है, और स्वामी जी जिन लोगों को अलग टाइप के मेटाबॉलिक डिजीज़ होते हैं स्वामी जी उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए स्वामी जी एक और चीज़ भी है, ऐसे लोग जो स्मोकर्स, वो जो स्मोकर्स हैं स्वामी जी उनके अंदर भी इसका रिस्क बढ़ा रहता है। तो ऐसे लोग जो 2 टाइप के 3 टाइप के नशे एक साथ कर रहे होते हैं स्वामी जी उनको भी ऐसे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता कैसे स्वामी जी? ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा हेल्दी नेचुरल लिवर है जैसा कि भगवान ने, नेचर ने हमें दिया है, जो चॉकलेट ब्राउन कलर का है और बहुत अच्छा सा सुंदर सा है। अगर एल्कोहल को स्वामी जी लॉन्ग टर्म तक उसे कंज्यूम किया जाए तो आप देखेंगे स्वामी जी इसकी वजह से सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी एल्कोहल को हम एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं, क्योंकि एल्कोहल अपनी कुछ कैलोरीज लेके आता है, लगभग 7 कैलोरीज एक साथ स्वामी जी इसके साथ मिलती हैं, पर इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी विटामिन्स, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो शरीर में वजन तो बढ़ जाता है पर स्वामी जी न्यूट्रिशन पूरा सपोर्ट नहीं मिलता। इसकी वजह से स्वामी जी ऐसा जो सुंदर सा लिवर है वो ऐसे हालत में पहुंच जाता है जिसको हम एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, और वो स्वामी जी कन्वर्ट होता है फैटी लिवर डिजीज जैसी हालत में, और फाइनली एल्कोहलिक सिरोसिस तक हालत पहुंच जाती है। और ये बहुत देखने में भी इतना खराब लग रहा है, और ऐसी ही स्थिति अंदर लीवर की बन जाती है जो आपको यहाँ चित्र में दिखा रहे हैं, या रियलिस्टिक वे में ऐसा अंदर से लीवर का कबाड़ा। हाँ स्वामी जी, और ये जो सिरोसिस स्वामी जी इसको कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि स्वामी जी डाइजेशन खराब हो जाता है, पूरे शरीर में अलग अलग टाइप की स्किन की दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, और स्वामी जी ब्रेन और नर्वस सिस्टम वो भी खराब होने लगते हैं। तो 3 अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। पेट में सूजन आ जाती है, मुंह सूखा रहता है, और
जो ईसोफेगल वेन्स हैं, जो हमारे फूड पाइप है स्वामी जी, उसके अंदर से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इसलिए लोग खून की उल्टियाँ कर रहे होते हैं, जिनके लिवर में दिक्कत होती है स्वामी जी। स्किन के तौर पे देखें तो स्किन पीली पड़ने लगती है और जो वेन्स हैं वो बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह बन जाती हैं, हाथ पांव लाल रहते हैं स्वामी जी। और ब्रेन फंक्शन में आप देखें तो मेमोरी की प्रॉब्लम रहती है, फेंटिंग रहती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। ये सब स्वामी जी एल्कोहलिक लिवर डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। और इन सिम्टम्स का जो प्राइमरी कारण है स्वामी जी ये है एल्कोहल, एथेनॉल, जिसके अंदर स्वामी जी 2 कार्बन आप सेंटर में देख रहे हैं। ये जो एथेनॉल है स्वामी जी, हमारा शरीर इसको कन्वर्ट करके एस्टल्डिहाइड में बनाता है, जिसके 2 कार्बन आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये लिवर के अंदर होता है। और जो एस्टल्डिहाइड है, ये जो कंपाउंड है स्वामी जी, इसके ही वजह से लिवर में दिक्कत होती है। लिपिड एक्यूमुलेशन से लेके इन्फ्लेमेशन तक, फाइब्रोसिस तक या कार्सिनोजेनेसिस तक, मतलब कैंसर का होना भी इसी एस्टल्डिहाइड की वजह से होता है। अब ये जो एस्टल्डिहाइड है स्वामी जी, जो हमारे शरीर में माने कि हमारा लीवर जो है वो शराब पीने का उसका स्वभाव नहीं है, और वो उसको डाइजेस्ट सीधा नहीं कर सकता। जैसे सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड या अल्कोहल आदि लेते हो तो उसको फिर अपने जो जिस भाषा को शरीर समझता है, जैसी उसको रिक्वायरमेंट है वैसे उसको कन्वर्ट करता है, खराब चीज़ों को भी अच्छी चीज़ों में, उसमें उसकी पूरी ताकत लग जाती है और उस दौरान उसको बेचारे को सब परेशानी आती है। हाँ स्वामी जी, और उनके फिर जो नॉर्मल फंक्शन है वो खराब होने शुरू हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है। तो स्वामी जी आज हम देखेंगे सर्वकल्पवात, लिवोग्रिड वाइटल और लिवामृत एडवांस, जो पूरा एक कुनबा है लिवर डिजीजेस को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। स्वामी जी उसमें लिवोग्रिड की एफिकेसी किस तरीके से दिखाई देती है। तो स्वामी जी हमने बहुत बेसल एक्सपेरिमेंट किए। हमने लीवर सेल्स को, ह्यूमन लीवर सेल्स को अपने लैब में ग्रो किया और स्वामी जी उनको ट्रीट किया, उनको इंड्यूस किया एस्टल्डिहाइड से, और देखा कि एस्टल्डिहाइड के ट्रीटमेंट की वजह से, इंडक्शन की वजह से इन सेल्स के अंदर फैट का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ लेवल है स्वामी जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर कोई इंडक्शन नहीं है। और हमने लाल रंग की एक डाई का इस्तेमाल किया है। वो जो डाई है वो इन सेल्स को लाल रंग से रंग देती है अगर वहाँ फैट अवेलेबल होता है। तो देखिए ये बहुत ट्रांसपेरेंट सेल्स हैं जैसे कि नेचुरली होते हैं। और ये आप देखेंगे कि जहाँ पे भी फैट है वहाँ पर ये सेल्स पिंक होते जा रहे हैं, जो कि एस्टल्डिहाइड के इंडक्शन से, स्टिमुलेशन की वजह से है। जो हमें बताते हैं कि इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स के मुकाबले आप देखें स्वामी जी फैट का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये जो बढ़ा हुआ लेवल है ये बता रहा है कि फैटी लिवर डिजीज जैसी सिचुएशन बन गई है। अब आप इसको ट्रीट करना शुरू करें लिवोग्रिड के साथ, और आप देखें जैसे जैसे आप लिवोग्रिड का ट्रीटमेंट बढ़ाते जा रहे हैं 3, 10 और 30 माइक्रोग्राम पर ml तक, तो आप देखें कि इन सेल्स के अंदर जो लाल रंग की स्टेनिंग थी, जो बता रही थी कि कितना लिपिड इसके अंदर जमा हुआ है, वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। जो हम पहली बार हम देख रहे होते हैं कि लिवोग्रिड जो 3 हब से मिली हुई औषधि है, जिसके अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो इस फैट के जमावाड़ा को रेगुलेट कर सकती है और बढ़े हुए फैट को भी ठीक कर सकती है। इसको अगर हम आगे लेके चले और ये देखें कि इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है फैट का, हमारा शरीर से जब फैट बनाता है तो उसको हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि जो हमने खाया पिया, जो जैसे हमने रोटी चावल खाए और जितना ऊर्जा का इस्तेमाल हो गया तो अच्छी बात है, पर जो इस्तेमाल नहीं हुआ उसे हमारा शरीर फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेता है फैट के फॉर्म में, और इस पूरे प्रोसेस को उसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं। और वो जो लाइपोजेनेसिस है अगर वो सही मात्रा में होती रहे तो ठीक ठाक रहता है, पर कुछ केस में अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वो लाइपोजेनेसिस फैट में जाके कन्वर्ट होकर हमारे लिवर सेल्स में जमा हो जाती है। तो हमने देखा कि अगर हम इन लिवर सेल्स को इंड्यूस करें एस्टल्डिहाइड के साथ, तो क्या एस्टल्डिहाइड की वजह से, एस्टल्डिहाइड जो अल्कोहल का मेटाबोलाइट है, क्या उसकी वजह से इन सेल्स के अंदर लाइपोजेनेसिस हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या हम उसको लिवोग्रिड से ठीक कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए एक स्पेसिफिक मार्कर है जिसको हम PLIN2 कहते हैं, जो एक मार्कर है लाइपोजेनेसिस का, हमने वो इस सेल्स के अंदर देखा। और आप देखिए ये नॉर्मल सेल्स हैं, जहाँ आपने ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये एक एक न्यूक्लियस को स्टेन कर रहा है, बता रहा है कि कितनी कोशिकाएं इस एक्सपेरिमेंट में हैं जो लगभग कंजर्व्ड हैं। पर जो हरे रंग की स्टेनिंग है, ये हर एक सेल में PLIN2 की स्टेनिंग है जो लाइपोजेनेसिस का मार्कर है। आप देखिए ये नॉर्मल सिचुएशन है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एस्टल्डिहाइड की वजह से है। हरे रंग की स्टेनिंग हर एक सेल में बढ़ गई है, जो हमें बता रही है कि ये सेल्स अब ज़्यादा PLIN2 को बना रहे हैं, और उस PLIN2 की वजह से लाइपोजेनेसिस भी ज़्यादा हो रही है और फैट का जमावाड़ा हो रहा है, जो हमने पहले वाले
वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था। और आप जब इन्हीं सेल्स को ट्रीट कर रहे हैं एस्टल्डिहाइड के प्रेजेंस में लीवोग्रिड से, तो आप देखेंगे जो बढ़ा हुआ लेवल था वो भी लौट के वापस नॉर्मल हो जाता है। और जब आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा डेटा दिखाई देता है कि नंबर ऑफ सेल्स तो कांस्टेंट हैं, पर जो बढ़ा हुआ लेवल है प्लिन-2 का वो अच्छे तरीके से लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। अब जो दूसरा पैरामीटर है जो एस्टल्डिहाइड हमारे लिवर सेल्स में करता है वो ऑटोफेजी को इंड्यूस करता है। ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सेल का पूरा एक साइकिल है, जो उसका जीवन चक्र है वो अच्छे तरीके से रेगुलेटेड रहता है। जो भी कोशिका इस दुनिया में आई है, जैसे हम लोग आए हैं, हमारे आने जाने का एक टाइम भी है, ऐसा ही हर एक सेल का होता है। तो लिवर सेल्स का जो अपना साइकिलिंग है कि कब वो अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे, वो अगर वक्त से पहले होने लगे तो वो भी एक बीमारी का बड़ा कारण बनता है। तो हमने देखा कि एस्टल्डिहाइड की वजह से इन लिवर सेल्स के अंदर ऑटोफेजी इंड्यूस होती है, मतलब जो इनका क्रिया काम जो पूरा काम का तरीका है वो भी अलग वक्त से पहले खोने लगता है और ऑटोफेजी की वजह से कुछ सेल्स पहले ही मरने लगते हैं। तो हमने देखा जो ऑटोफेजी का इंडक्शन था, जो उसका मार्कर है LC3, उसको भी हमने यहाँ देखिए आप ग्रीन कलर से स्टेन करके देखा। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये डिजीज़ कंडीशन है एस्टल्डिहाइड की वजह से, और ये ट्रीटमेंट के बाद है कि जब लीवोग्रिड में प्रेजेंट है 30 माइक्रोग्राम पर ml तक, तो इस ट्रीटमेंट की वजह से जो बढ़े हुए LC3 के लेवल हैं वो भी अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं। ये हम बताते हैं कि लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से लाइपोजेनेसिस कम हो जाती है और ऑटोफेजी भी रेगुलेट हो जाती है जो एस्टल्डिहाइड द्वारा इंड्यूस की जाती है। अब हम जब बात करते हैं लिवर की, और लिवर के जो बड़े अपने बायोमार्कर्स हैं उनकी बात करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ALT और AST, जिसको SGOT और SGPT भी कहा जाता है, उनका लेवल भी इन्हीं सेल्स के अंदर देखा, और देखा कि जब एस्टल्डिहाइड जो कि अल्कोहल का मेटाबोलाइट है, जब उसका प्रेजेंस हो तो उसकी वजह से इन लिवर सेल्स के अंदर ALT और AST के लेवल बढ़ जाते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और ये बढ़े हुए लेवल आप देखिए लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं, और बताते हैं कि लीवोग्रिड का इस्तेमाल करने से इन लिवर सेल्स के अंदर जो इंजरी के मार्कर हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड जो लाइपोजेनेसिस का एक पूरा पाथ है, जब लिपिड्स को तोड़ा जाता है तो वो लाइपोजेनेसिस है, लिपिड्स को बनाया जाता है तो जो लिपिड को तोड़ा जाता है तो लाइपोलाइसिस है, और लिपिड को बनाया जाता है तो लाइपोजेनेसिस है। तो हमने देखा कि जो लाइपोलाइसिस का पूरा घटक है, जहाँ ट्राइग्लिसराइड का लेवल कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल में, वो आप देखें तो एस्टल्डिहाइड के इंडक्शन से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, जो कि नोन है, और ह्यूमन कंडीशंस में भी, पेशेंट्स में भी ऐसा पाया जाता है। ऐसे लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़े हुए पाए जाते हैं, और वो बड़े लेवल हमें यहाँ इन विट्रो बायोलॉजी के सेल लाइन एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिले कि जब हम ह्यूमन लिवर सेल्स पे काम करते हैं और एस्टल्डिहाइड से उनको इंड्यूस करते हैं तो उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल भी लगभग 1.5 गुने तक बढ़ जाते हैं, और ये बढ़े हुए लेवल आप देखें लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं, जो हमें बड़ा अच्छे से बताते हैं कि जो प्रोसेस है लिवर की हेल्थ का, रीजनरेशन का और लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस के बैलेंस का, उसको लिवर के ट्रीटमेंट से अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है। हमने ये भी देखा था कि अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन भी आते हैं, और हमारी सब औषधियाँ, जैसे पूज्य स्वामी जी बताते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स हैं, तो इनके इम्पैक्ट हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन पे सब जगह पड़ते हैं। तो हमने देखा कि क्यों ना हम इस इन्फ्लेमेशन के पाथ को भी मेजर करें, और हमने पाया कि जो इन्फ्लेमेशन के बड़े कारक हैं TNF अल्फा, उसका लेवल एस्टल्डिहाइड की वजह से बढ़ता है, और ये जो बढ़ा हुआ लेवल आप देखेंगे TNF अल्फा का लेवल भी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक हो जाता है, और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर हैं जो एस्टल्डिहाइड की वजह से इंड्यूस होते हैं, वो भी इसकी वजह से कंट्रोल और रेगुलेट हो सकते हैं। जब हम इतना कुछ देख लेते हैं तो फिर एक पॉइंट ये आता है कि इनके पीछे का और कारणकारी सिद्धांत क्या है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उस क्यों का जवाब देखने के लिए हम लोगों ने जीन एक्सप्रेशन पे काम किया और देखा कि जो भी स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशंस हैं जो एक लिवर सेल के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, ऑटोफेजी को कंट्रोल करते हैं, क्या हम उन पैरामीटर्स को देखें और क्या जेनेटिक लेवल पर जो चेंजेस हैं कुछ ऐसे जो कि एस्टल्डिहाइड की वजह से इंड्यूस हो रहे हैं, क्या
हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लाइपोजेनेसिस के जो बड़े 3 मार्कर्स हैं वो इन्फ्लेमेशन के 2 बड़े मार्कर हैं, ऑटोफेजी के 1 और बीटा ऑक्सीडेशन के 3 मार्कर। इन सबको देखा और पाया कि एस्टल्डिहाइड की वजह से ये नॉर्मल कंडीशन है देखिए, और ये एस्टल्डिहाइड की वजह से इंड्यूस की हुई सिचुएशन है। कुछ जीन्स का लेवल बढ़ गया था, वहाँ थोड़े से ज़्यादा गहरे रंग देख रहे हैं, कुछ चीज़ का लेवल कम हो गया था जहाँ आप हल्के रंग देख रहे हैं। ये हीट मैप हमें बताता है कि किस तरीके से ये इन सेल्स के अंदर के चेंजेस हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जीन एक्सप्रेशन के लेवल पर भी लिवोग्रिड की हमें एक अच्छी एक्टिविटी दिखाई देती है, एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाई देता है कि किस तरीके से ये बीमारी के कारक हैं उनको जीन के लेवल पे भी ठीक किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, और इनकी वजह से ही हमें वो चेंजेस दिखाई देते हैं जो हमने सेल्स के लेवल पे देखे थे, चाहे वो फैट का डिपोजिशन हो, चाहे वो उनके अंदर अलग अलग टाइप के ALT और AST का लेवल हो, और चाहे ट्राइग्लिसराइड का लेवल हो। ये सब हमें बताते हैं कि जो अगर हम समग्र तौर पर देखें, एक समरी के तौर पर देखें, ये जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं, जहाँ मेरा अभी कर्सर है, ये हेल्दी लिवर सेल्स हैं, जब इनको अल्कोहल से हिट करते हैं तो ये ऐसे बन जाते हैं, इसके अंदर लाइपोजेनेसिस का डिसरेगुलेशन हो जाता है, लाइपोलाइसिस का डिसरेगुलेशन हो जाता है, और जो पूरा पाथवे है, चाहे वो सिग्नलिंग न्यूक्लियस के लेवल पर हो रही हो या सिग्नलिंग साइटोप्लाज्म के लेवल पर हो रही हो, उन पूरे सिचुएशन को हम लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से रेगुलेट कर सकते हैं, और एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो एक बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में, उससे लड़ने में हेल्प आ सकते हैं। इस पूरी फाइंडिंग को लेकर हम एक जर्नल के पास गए फाइटोमेडिसिन प्लस में, और आप देखिए कि ये हमने वहाँ पब्लिश किया और ये बताया, और इस मेडिसिन के नाम से ही अब ये पेपर्स हमारे एक्सेप्ट होते हैं कि लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से लिवोग्रिड एक ऐसे सिचुएशन के साथ आता है जो एस्टल्डिहाइड इंड्यूस स्टीयोटोसिस को ह्यूमन लीवर सेल्स में अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकता है, और वो रेगुलेशन का जो पाथ है वो लाइपोजेनेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के साथ आता है, जो एक मोड ऑफ एक्शन के साथ भी हमें पता लगता है। तो लिवोग्रिड की जो अच्छी कैपेबिलिटी है वो एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में तो हम अच्छी दिखी हैं, और जो कि अभी बहुत अच्छे जर्नल्स में भी पब्लिश्ड है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और साइंटिफिक फेटर्निटी भी इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। अब हम इसी यात्रा को और आगे जारी रखेंगे सर, और देखेंगे कि लिवोग्रिड या फिर सर्विकल क्वाथ या लिवोग्रिड वाइटल, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करने की वजह से एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के साथ साथ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसका नया नाम है मेटाबॉलिक एक्टिवेटेड स्टीटोहेपेटाइटिस मैश, उस पे भी कैसा अच्छा इम्पैक्ट आता है। और लिवर की इस रिसर्च की यात्रा को हम जारी रखेंगे, अगले 2 या 3 दिन तक हम इसी के बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कि हेल्दी लिवर को मेंटेन करने के लिए जो सर्वोत्तम औषधि है, जो नेचर ड्राइव्ड है, वो लिवोग्रिड है, और बहुत सारे रिसर्च हम उसके बारे में देखेंगे। अब तक लगभग 12 या 16 अलग अलग रिसर्च पेपर्स हमने इस पर पब्लिश किए हुए हैं, जहां हमने देखा है कि लीवर की कैपेबिलिटी कैसे मॉडिफाई हो रही है, चाहे वो बीमारी अल्कोहल की वजह से हो रही हो, नॉन अल्कोहल हो रही हो, स्टीयोटोसिस हो रही हो, फास्फोलिपिडोसिस हो रही हो, या कोलेस्टेसिस हो रही हो, या फाइब्रोसिस हो रही हो, उन सब बीमारियों के अलग अलग आयाम को हम एड्रेस करेंगे और लिवोग्रिड की एक अच्छी एफिकेसी को देखेंगे। धन्यवाद डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। इतना अच्छा रिसर्च का काम चल रहा है, आयुर्वेद को विश्व पटल पर प्रतिस्थापित करने का, पुनर्जीवित करके प्रतिस्थापित करने का एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है कि रिसर्च के आधार पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जैसे एलोपैथी में होती है उस तरह से आयुर्वेद की मेडिसिन को भी एविडेंस बेस्ड तरीके से प्रस्तुत करके संपूर्ण विश्व में इसको स्थापित करना बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आजा जाओ, दौड़ से। आज मेरे साथ जो बच्चे दौड़ रहे हैं, इन्होंने बड़ा कीर्तिमान बनाया है। हाँ, और जोर से दौड़ो, और मैं भी खड़ा हूं, निकाल देता हूँ। ऐसे दौड़ते हैं, चलो। हाँ, घास पर दौड़ने से ना आंखें भी अच्छी रहती है, इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है बाबू। हाँ, और अब देखो, ये आप आम तोड़ लो, है ना, और बाद में खाना, अभी नहीं। ऐसे रखना, सीधा सीधा अम्मा को देना बाद में, चलो। और ये अपने आप पक जाएगा, है ना। हाँ, इसको गुड़िया को हो गई थी शुगर 750, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था राधिका को। इस भैया को भी आओ। हाँ, और ये
अब अम्मा को दे दो, ये तो आम तो इनकी मां निधि है। जब इसको पता लगा शुगर है तब इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। कितनी थी इसकी? 735 शुगर थी। अब वज्रासन में बैठो बाबू राधिका जी। अब तो इसने उसको हरा दिया है। देखो ये बड़ी बात है। लोगों में एक भ्रांति थी कि एक बार शुगर हो गई तो फिर जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, इंसुलिन लेना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 डायबिटीज हो। मात्र 2 आसन कर लें। एक तो मंडूकासन और दूसरा होता है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पता है ना, लेट करके ऐसे, ये वाला है ना, ऐसे करो, ये ऐसे। मात्र 2 आसन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन 10-10 मिनट करा देते हैं। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर इसकी जूस के साथ पिला देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोई, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार। और अब तो हमने इंसुलिन और एक पौधा और खोजा, उसका नाम है रतपितिया। लाना भाई इधर, वो बड़ा जबरदस्त है रतपितिया। हाँ, ये रतपितिया तो पहाड़ में होता है और लोगों को पता ही नहीं था इसकी इतनी बड़ी महिमा है। और वो इंसुलिन वाला पौधा भी लेकर के आओ, वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई ऐसे ऑर्नामेंटल होगा। ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये रतपितिया अब बरसात से शुरू होके सर्दियों तक तो घरों में भी लगा सकते हैं। ऐसे देखो पीछे से ऐसे होता है थोड़ा है। और जो है कभी कभी बच्चों को मीठा खाने की इच्छा हो तो उनके मुंह में वो स्टीविया के, ये स्टीविया देना भाई, यहीं रखा हुआ है। स्टीविया का जब पत्ता मुंह में डाल दो, ये तो कड़वा होता है बाबू राधिका, और ये जो ये है ना, ये मीठा होता है। मुंह में डाल के देखो कैसा लग रहा है, कैसा स्वाद कैसा है? मीठा है। जोर से बोलो, मीठा है। हाँ सच में मीठा है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए बोल रहे हैं बच्चे। ये घर में ऐसे लगा ले, कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो चीनी क्यों खाना बाबू, इसको कितना मीठा है। इसको दूध में भी डाल सकते हैं, इसको उसमें भी डाल सकते हैं, दही में भी, लस्सी में भी। चलो तो आपका मीठा भी मिल गया और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। इसने तो कपालभाति भी क्या, अनुलोम विलोम भी करो। खाली 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट। शुगर, इंसुलिन कितना था आपका बेटा? 20 से 22 यूनिट लगता था। क्या नाम है? वैभव। और आपका 22 राधिका जी का। अब कितना लग रहा है? 0 हो गया। हाँ भाई, अब खुश है, जो है राधिका भी खुश है, इसकी मां निधि भी खुश है। अरे तो डायबिटीज ये तो रिवर्स हो गई। ऐसे ही एक दिन हम सारी दुनिया को मधुमेह मुक्त बनाएंगे, सब रोगों से मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त। जो अलग अलग प्रकार के अमानवीय अनैतिक मूल्य आचरण जो हो रहे हैं दुनिया में, इससे मुक्त बनेगी दुनिया। हाँ, बहुत बड़ा तत्व है ये। तो मैं तो सब देशवासियों से कहूंगा, ये रतपितिया, इसके 2-3 पत्ते खिला देते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है। तो आज मैंने सारा उपचार बताया, पेनक्रियाज का पॉइंट भी है, इतना कर लेंगे। और बस एक अंतिम बात, इनिशियल लेवल पर बीमारियों को जल्दी अच्छा किया जा सकता है। जैसे ही पता लगा वैसे ही लेके आगे निधि और वैभव की पिता। क्या नाम बेटा? तुम कहाँ से हो? मुरादाबाद। ये मुरादाबाद से और निधि लखनऊ से। ऐसे नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी भूभाग हो, सबकी शुगर ठीक होती है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, न्यूरोपैथी हो जाए तो न्यूरोग्रिड, ह्यूमरोग्रिड, आंखों की प्रॉब्लम हो जाए, रेटिनोपैथी तो आई ग्रिड, किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो रीनोग्रिड। पूरे शरीर को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम थोड़ा अश्वगंधा या अश्वशिला या इम्यूनोग्रिड दे देते हैं, तो कोई शरीर में कमजोरी भी नहीं रहती है। तो मधुमेह और मधुमेह के सारे कॉम्प्लिकेशंस का 100% सॉल्यूशन है अपने योग, आयुर्वेद और ऋषियों की विरासत में। तो आओ योग, आयुर्वेद और अपने ऋषियों की विरासत को, अपनी सनातन संस्कृति मूलक जीवन पद्धति को अपनाओ और सब रोगों से मुक्ति पाओ।
जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, जो देश को एक परिवार नहीं बाजार मानते हैं। ये महर्षि चरक, शिशु धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाएंगे? हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 40 नहीं 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश बनाया है, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों? अरे रुको, चलो धोखा खाओ। चलो भाई। गुड। अरे आप कहाँ चल दिए? सुबह सुबह धोखा खाना कितना जरूरी है? तुम होती क्या? तुम भी खा लो धोखा। मैंने तो उठते ही खा लिया था। अधिकांश लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। आयुर्वेद की असली शक्ति चाहिए तो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 40 नहीं 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि च्यवनप्राश बनाया है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों? मैं फूलों में बसा स्वाद हूँ, हर मिलावट से आजाद हूँ, परिश्रम और प्रतिबद्धता हूँ। मैं प्रकृति हूँ, शुद्धता हूँ, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ, सद्गुणों से भरा खरापन हूँ, कुदरत का अंश लेकर जीवन दायिनी बना हूँ मैं। पतंजलि हनी हूँ मैं, किसान से दुकान तक। You know, this new Dantkanti Fresh Active is a composition of natural herbs like long pudina, muleti and mint crystals that'll keep your breath full fresh. What? Full fresh, इससे मिले ताजा breath. Full fresh, इससे मिले ताजा breath. Mint crystal करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शो. Dantkanti Fresh Active है, extra freshness का ये नया नाम. नया दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को फुल फ्रेश। एक हमारा वाला पान। पान तो यूपी बिहार के शान है, फिर इतवार जान कैसे निकाल देला? दांत के दर्द ने तला ई ट्राई करा। नया पतंजलि दंतकांति रेड पान फ्लेवर, इनमें पान के मजा भी मिली और मुंह के संपूर्ण सुरक्षा भी। एकरा में लौंग, पान, बबूल और नीम जैसन 20 प्राकृतिक जड़ी बूटी जौना से मिलेला दांत के बेहतरीन सफाई और दिन भर ताजा सांस। मजेदार भी असरदार भी। पतंजलि दंतकांति रेड से सुरक्षित रही यूपी और बिहार भी। ए बबुआ सुन हमार बात, दंतकांति रेड रख अपन साथ। अरे काहे? चवनिया मुस्की करी कमाल, दंतकांति रेड बनाई मिसाल। 20 जड़ी बूटी मिलके ही गजब रंग जमावे, पीरपन से छुटकारा ई दांत के बगर बनावे। प्राकृतिक गुण से भरपूर नया पतंजलि दंतकांति रेड पान फ्लेवर में। कट। मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम किसके साथ? पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। इतरा के उलट सकते हो, लहरा के बिखर सकते हो, बंद कर कहा तुम्हें जीना है, क्योंकि आप मेरा असली गहना है। आपका टूटना मना है। पतंजलि केश कांति एडवांस हेयर ऑयल, जिसमें है आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, गुड़हल, हीना, नीम और हल्दी जैसी 30 जड़ी बूटियाँ जो बालों को दे प्राकृतिक पोषण, उन्हें टूटने से रोके और नए बाल उगाए। तो अब बालों का टूटना मना है। मैं
आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है, लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। ऐसे हम दुनिया से और आगे कैसे निकल पाएंगे? मैम, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाए, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। ये है दिन की शुरुआत हमारी पूरी एनर्जी के साथ। पर दिन खत्म होते होते हम खुद खत्म हो जाते हैं। कम ऑन गाइस, अभी दिन बाकी है। रोज लीजिए न्यूट्रेला डेली एक्टिव, जिसमें है 13 विटामिन, 12 मिनरल्स, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड और साथ में रोज हिप, जिनसेंग, जिंको जैसे 8 नेचुरल हर्ब्स भी, जो आपको रखें पूरा दिन एक्टिव। न्यूट्रेला डेली एक्टिव, हर दिन का पूरा पोषण। जब बॉडी अपनी लिमिट तक है, दिल से एक आवाज आई, वन मोर। जब दर्द की चीख निकली, सांसों से एक सीख निकली, ज्यादा। जब गिव अप करने की बारी आई, होठों पे ये बात है, और ज्यादा। जो अपने आप से करते हैं एक्सपेक्ट ज्यादा, वो लेते हैं न्यूट्रेला स्पोर्ट्स आइसोवेदा वे प्रोटीन, जिसके 30 ग्राम स्कूप में है 27 ग्राम प्रोटीन। हुआ ना ज्यादा। न्यूट्रेला स्पोर्ट्स आइसोवेदा, जिन्हें चाहिए ज्यादा। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब। जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी,